हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। याद रखिएगा, यह लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले 3 लेक्चर में मैंने इंडियन जो जियोग्राफी है उसको मैंने कवर किया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जा करके फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ ये एक टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, यानी इसमें लगभग 25 एमसीक्यूज को भी अंत में सॉल्व करने वाले हैं इस दर्रे से रिलेटेड। ठीक है, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं। और जो हाल फिलहाल में जब आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो आपका ये जो सेशन है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी आपका हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं दर्रा की। तो देखिए, दर्रा को अंग्रेजी में पास कहते हैं। और दर्रा होता क्या है? तो किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग क्या कहलाता है? तो दर्रा कहलाता है। दूसरे भाषा में अगर बात करें तो किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग जहां से आने जाने का रास्ता हो, उसी को क्या कहा जाता है? तो दर्रा कहा जाता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, स्टेट वाइज दर्रा को हम याद कर लेते हैं और पूरे ट्रिक के साथ याद करते हैं कि किस स्टेट में कौन सा दर्रा है। ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो याद रखिए कि फ्रेंड्स, सिक्किम का आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ आपका सिक्किम है और सिक्किम में आपको 2 दर्रे नजर आ रहे होंगे। एक आपका है फ्रेंड्स नाथुला दर्रा और दूसरा क्या है? जलेपला। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि एक आपका क्या है, एक आपका नाथुला है और दूसरा क्या है? जलेपला दर्रा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूँ फ्रेंड्स, नाथुला और जलेपला की, तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ट्रिक आप देखिएगा ऐसे याद करिएगा, नाथू सिख और जेल सिख। क्या याद करेंगे? नाथू सिख और जेल सिख। यानी कहने का मतलब है कि नाथू से हो गया नाथुला और सिख से हो गया सिक्किम। ठीक है ना, नाथू से हो गया नाथुला और सिख से हो गया सिक्किम। तो इस तरह से नाथुला दर्रा आप याद कर सकते हैं कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये भी सिक्किम में। देखिए, आपको केवल 4 से 5 बार बोलना है, नाथू सिख जेल सिख, नाथू सिख जेल सिख, नाथू सिख जेल सिख। अगर इसको 4 से 5 बार आप बोल लेते हैं तो जब भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आपने दिमाग में आएगा कि हमने नाथू के साथ क्या बोला था, सिख बोला था या क्या बोला था। तो जो ही आप नाथुला दर्रा पूछेगा तो नाथू सिख आपके माइंड में आएगा, आप कर ले जाएंगे कि नाथुला और जलेपला कहाँ का दर्रा है? तो सिक्किम का दर्रा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ अब बात कर लेते हैं अगले स्टेट की। तो अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 दर्रा आपको याद रखना है। आप अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे 2 दर्रे आपको हैं। एक आपको बोमडिला नजर आ रहा है, दूसरा दीफू नजर आ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रा याद रखना है, एक है बोमडिला और दूसरा है दीफू दर्रा। ठीक है ना, क्या है? बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, अगर बात करें बोमडिला को तो आप कैसे याद करेंगे? बोम अरुण दफा अरुण। कैसे याद करेंगे? बोम अरुण दफा अरुण, बोम अरुण दफा अरुण। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश और बोम से हो गया बोमडिला दर्रा, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश और दफा से हो गया दीफू दर्रा। तो इस तरह से आप रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बस आप देखिए, जैसे कि आपने बोला नाथू के साथ तो सिख, नाथू सिख जेल सिख, नाथू सिख जेल सिख। तो यहाँ से आपको दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि नाथू के साथ मैंने सिख बोला था, इसका मतलब कि नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में है। उसी प्रकार बोमडिला के साथ आप बोम के साथ क्या बोला है? अरुण बोला है। तो बोम क्या है फ्रेंड्स? तो बोम से हो गया बोमडिला दर्रा और अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बोम अरुण दफा अरुण, बोम अरुण दफा अरुण। इस तरह से आप इसको याद 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मणिपुर की बात करें फ्रेंड्स, तो मणिपुर में एक आपको दर्रा याद रखना है। यहाँ मणिपुर लोकेशन आप देख रहे हैं, जिस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। क्या है फ्रेंड्स? तुजू दर्रा आपको याद रखना है मणिपुर में। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। अगर उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो याद रखिए कि यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि आपको याद रखने हैं। एक आपका है नीति दर्रा, याद रखिएगा। एक आपका है कौन सा फ्रेंड्स? नीति दर्रा। दूसरा है माना दर्रा और तीसरा आपका है लिफुलेक दर्रा। तो इन 3 दर्रों को आपको याद रखना है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका उत्तराखंड का लोकेशन है और इसी उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेक दर्रा। आप इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से? तो आप याद करिएगा, नीति उतरा, माना उतरा, लिपू उतरा, नीति उतरा, माना उतरा और लिपू उतरा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नीति से हो गया नीति दर्रा और उतरा से हो गया उत्तराखंड, माना से हो गया माना दर्रा, उतरा से हो गया उत्तराखंड, लिपू से हो गया लिपू दर्रा और उतरा से हो गया उत्तराखंड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नीति माना लिपू उतरा। आप चाहो तो इसको एक साथ लिख सकते या याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, नीति माना लिपू उतरा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें लिपुलेख दर्रा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण दर्रा है। यहीं से इसका उपयोग जो होता है फ्रेंड्स ना, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है और ये भारत और चीन के बीच
सीमा व्यापार का पॉइंट है लिपुलेख दर्रा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, तो वो है फ्रेंड्स लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। साथ ही साथ इसी दर्रे का इस्तेमाल व्यापार पॉइंट के रूप में किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर बात करें तो इसमें आपको दो दर्रा याद रखना है। एक तो आपका सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, साथ एक ठो रोहतांग दर्रा भी आपको याद रखना है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो याद रखिएगा आप ट्रिक कैसे याद कर पाएंगे, तो सिपहिम कैसे याद करेंगे, सिपहिम रोहिम, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा जो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये दोनों को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लद्दाख के दर्रों की। तो लद्दाख में याद रखिएगा काराकोरम दर्रा, कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा याद रखना है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो कार लद्दाख याद करेंगे, कार लद्दाख, कार लद्दाख। तो कार लद्दाख से आप याद कर सकते हैं कि लद्दाख का मतलब लद्दाख और कार का मतलब हो गया काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है, ठीक है। इसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे याद करने हैं, बल्कि 4 दर्रे आपके याद करने हैं। एक तो बुर्जिल है, बनिहाल है, जोजिला, क्या है, बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला, और एक आपको याद रखना है पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल। ये 4 दर्रे आपको याद रखने हैं, कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि बुर्जिल, बनिहाल और जोजिला, इनका लोकेशन देख सकते हैं। ये आपका बुर्जिल है, ये आपका बनिहाल है और ये आपका जोजिला है, ठीक है ना। और यहीं पर एक है आपका फ्रेंड्स कौन सा, तो पीर पंजाल, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला और पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा आप इसको याद कैसे करेंगे, तो बुर्जिल का मतलब हो गया बुर्जी जम गई, बनिहाल का मतलब हो गया कि ननिहाल जम गया, जोजिला का मतलब हो गया जिला जम गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि बुर्जी जम गई, बनिहाल का मतलब ननिहाल जम गया, जोजिला मतलब जिला जम गया। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक से रिलेट करके याद कर सकते हैं, और 4 से 5 बार जो ही आप बोलोगे तो आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। कौन कौन सा दर्रा है, तो बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला और साथ ही साथ एक पीर पंजाल जो दर्रा है ना, ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर है। जबकि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख के अंदर है। अच्छा जोजिला दर्रा की बात करें फ्रेंड्स, तो जो जोजिला दर्रा है ना, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कई बार कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपको 2 दर्रे याद रखने हैं, एक तो है आपका थालघाट दर्रा, दूसरा है भोरघाट दर्रा। तो आप देख लीजिए कि ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है ना। लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में 2 दर्रे याद रखने, एक तो थालघाट दर्रा है, दूसरा भोरघाट, याद रखिएगा। थालघाट, भोरघाट, ठीक है ना। एक दर्रा कहाँ है फ्रेंड्स, ये है आपके महाराष्ट्र के दर्रे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें फ्रेंड्स की एक दर्रा आपको याद रखना है पालघाट दर्रा, क्या याद रखना है, पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा कहाँ है, तो ये जो दर्रा है ना फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित दर्रा है, जिसका नाम है पालघाट दर्रा। तो थालघाट, भोरघाट और पालघाट याद रखिएगा, जिसमें से थालघाट और भोरघाट कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। जबकि पालघाट जो दर्रा है ना, ये केरल और तमिलनाडु पर को जोड़ने का कार्य करता है, केरल और तमिलनाडु को। तो ये भी आपको याद रखनी है, जो कि स्थित कहाँ है, तो केरल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ बात करें तो जो पालघाट दर्रा है ना, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ी के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है, तो पालघाट दर्रा स्थित है, जो कि केरल और तमिलनाडु के सीमा को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा एक दर्रा आपको याद रखना है खैबर दर्रा। तो याद रखिएगा खैबर दर्रा इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दर्रा जो है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्थित बॉर्डर पर कौन सा दर्रा है, तो खैबर दर्रा। और इसी खैबर दर्रा से आर्य जो थे फ्रेंड्स, आर्य जो थे ना, ये भारत में प्रवेश किए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य जो है वो किस दर्रे से भारत आए थे, तो वो खैबर दर्रा से। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं चांगला दर्रा की। याद रखिएगा चांगला दर्रा की बात करें फ्रेंड्स, जिसमें चांग का मतलब होता है उत्तरी और ला का मतलब होता है पहाड़ी दर्रा। तो जो उत्तरी पहाड़ी दर्रा होते हैं ना, उसी को चांगला दर्रा कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है चांगला, तो ये लद्दाख में स्थित है। ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा जो चांगला दर्रा है ना, वो लद्दाख को किससे जोड़ने का काम करता है, तो तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पर। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कह सकते हैं कि लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब याद करिए फ्रेंड्स जो भी मैंने दर्रा कराए हैं और किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और किस टाइप के एग्जाम में बनने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैं इसमें लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स लिपुलेख दर्रा कहाँ का दर्रा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया था कि लिपुत्रा माना उत्तरा, बताया था ना, लिपुत्रा माना उत्तरा, ठीक है।
तो लिपू उत्तरा माना उत्तरा, तो उत्तरा मतलब होता है उत्तराखंड, तो लिपू का मतलब लिपू लेक, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप उस ट्रिक से इस तरह याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व का क्रम होगा। देखिए पश्चिम से पूर्व की बात करें कौन सा क्रम होगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। तो पश्चिम की बात करें तो देखिए पश्चिम से पूर्व की बात करें तो देखिए पहले सिपकीला दर्रा आएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा पश्चिम से पूर्व में, तो वो आएगा लिपुलेख दर्रा, फिर आपका आएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा नाथुला दर्रा, और अंत में आएगा बोमडीला दर्रा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 4 2 3 क्या हो जाएगा 1 4 2 3, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति माना क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स नीति माना और लिपुलेख मैंने बताया था फ्रेंड्स, नीति उत्तरा माना उत्तरा और लिपू उत्तरा ये कहाँ के दर्रे हैं, तो ये फ्रेंड्स ये दर्रे हैं, पहली बात को ये दर्रे हैं, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहाँ के दर्रे हैं, तो उत्तरा मतलब उत्तराखंड के दर्रे हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि माना दर्रा स्थित है, तो देखिए मैंने बताया था नीति माना और लिपुलेख कहाँ है, नीति उत्तरा माना उत्तरा और लिपू उत्तरा ये कहाँ के फ्रेंड्स दर्रे हैं, तो उत्तराखंड के, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है, रोहतांग दर्रा कहाँ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अगर मैं रोहतांग दर्रे की बात करूँ तो ये जो है ना फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जैसे नाथुला दर्रा कहाँ है फ्रेंड्स, लिपुलेख उत्तराखंड में मैंने आपको बता दिया, रोहतांग कहाँ है अभी मैंने हिमाचल प्रदेश में बताया। तो याद रखिएगा कौन सा जो है फ्रेंड्स वो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं देखिए पाल घाट मैंने बताया केरल में, जबकि भोर घाट याद रखिएगा भोर घाट कहाँ है, तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, ठीक है ना, ठीक कहाँ है महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट कहाँ है, तो एक केरल में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अभी मैंने बताया, लिपुलेख जो है लिपू उत्तरा यानी उत्तराखंड में है, जबकि नाथुला जो दर्रा है ना तो नाथू सिख जेल सिख मैंने बताया था, तो नाथुल सिख का मतलब होगा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यानी यही जो है ना फ्रेंड्स ये असंगत है, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो नाथुला दर्रा है ना वो कहाँ का है, तो सिक्किम का दर्रा है। अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। देखिए मैंने बताया था जो पाल घाट दर्रा है ना फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा कहाँ स्थित है पाल घाट, तो मैंने बताया था पहली बात कि किन राज्यों के बीच में, तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के राज्यों के बीच स्थित है आपका पाल घाट दर्रा। और पाल घाट जो दर्रा है ना ये किन किन पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जो है ना नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा सही सुमेलित की बात कर रहा है। तो देखिए सिपहिम मैंने बताया था, सिपहिम आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। बोमडीला बोम अरुण मैंने बताया था बोम अरुण, तो इस तरह याद कर सकते हैं कि बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल सही है, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश का, सिपहिम ये बिल्कुल सही है। नाथुला देखिए नाथुला का मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, नाथू सिख क्या बताया था, नाथू सिख, तो नाथू सिख का मतलब जो होता है फ्रेंड्स ना नाथू का मतलब नाथुला दर्रा और सिख का मतलब सिक्किम में, तो यानी ये जो है असंगत है, यानी इस क्वेश्चन जो को विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि जोजिला जो है फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है याद रखिएगा काराकोरम दर्रा किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो काराकोरम दर्रा मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है लद्दाख में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिक मैंने बताया था कार लद्दाख बताया था, क्या बताया था फ्रेंड्स कार लद्दाख, कार का मतलब क्या होता है, कार का मतलब होता है काराकोरम और लद्दाख का मतलब होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा लिपू उत्तरा माना उत्तरा और नीति उत्तरा मैंने ये बताया था, तो लिपू उत्तरा मतलब उत्तराखंड ये तो बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। रोहतांग जो है फ्रेंड्स कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का, ये भी बिल्कुल सही है याद रखिएगा। पालघाट दर्रा कहाँ है, केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि नाथुला जो है ना फ्रेंड्स मैंने बताया था नाथू सिख, तो नाथू सिख का मतलब क्या होता है कि नाथुला जो दर्रा है ना वो सिक्किम में है, जबकि यहाँ दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो विकल्प है विकल्प नंबर डी ये असंगत है, यानी विकल्प नंबर डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बोम अरुण, तो बोम अरुण तो बिल्कुल सही है, यानी जो बोमडीला दर्रा है और अरुणाचल प्रदेश का ये बिल्कुल सही है। जेलेपला सिक्किम, देखिए नाथुला और जेल सिख और अभी बताया मैंने फ्रेंड्स जेल सिख नाथू सिख, तो ये दोनों जो हैं सिक्किम के हैं, तो ये भी सही है। माना और नीति जो है उत्तराखंड के भी सही है। जबकि सिपकिला जो दर्रा है ना फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपहिम यानी ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। तो असंगत क्या हुआ, विकल्प नंबर डी असंगत हो गया, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कह रहा है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था। देखिए आर्यों ने भारत से, मैंने बताया फ्रेंड्स कि कौन सा दर्रा था, तो वो था खैबर दर्रा, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो देखिए जेल सिख, नाथू सिख, ये तो दोनों कहाँ के दर्रा हैं, तो ये सिक्किम के दर्रा हैं। आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जेल सिख, नाथू सिख कहाँ के दर्रा हैं, तो सिक्किम के दर्रा हैं। और ठीक है ना, सॉरी जलेपला और नाथुला ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। जबकि जोजिला जो है ना ये जम्मू कश्मीर का दर्रा है, ठीक है ना। जोजिला कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। जबकि सिपकिला, सिपहिम याद रखिएगा, तो कहाँ का है, तो वो है हिमाचल प्रदेश का, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की बात करें, देखिए थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों तो जो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, पश्चिम घाट में स्थित है और महाराष्ट्र के दर्रे हैं, ये आपको याद रखना है। थाल घाट, भोर घाट कहाँ के दर्रे हैं, महाराष्ट्र के। जबकि पाल घाट जो दर्रा है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तो ये तीनों जो, ये दोनों स्टेट कहाँ आते हैं, तो ये पश्चिमी घाट की स्टेट है। जबकि पिपली घाट जो है ना फ्रेंड्स, ये जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। जबकि पिपली घाट जो जरा बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरावली में, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वत का भाग है। देखिए अभी मैंने बताया, तो क्या बताएंगे, वो अरावली पर्वत का भाग है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए अभी मैंने बताया केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है पाल घाट दर्रा, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तूजू दर्रा भारत के किससे जोड़ता है। तो देखिए तूजू दर्रा की बात करें तो तूजू दर्रा कहाँ का दर्रा है, तो फ्रेंड्स तूजू दर्रा है ना, ये मणिपुर का दर्रा है। और आपने देखा होगा मणिपुर किससे जुड़ा हुआ है, तो म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तूजू दर्रा जो है ना वो मणिपुर और म्यांमार के बीच में स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम राज्य की बात करें, देखिए मैंने क्या बताया था, नाथू सिख, जेल सिख, नाथू सिख, जेल सिख। तो देखिए नाथुला और जलेपला, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो दो दर्रे हैं ना, नाथुला और जलेपला, नाथू सिख, जेल सिख, नाथू सिख, जेल सिख, इसको मैंने ट्रिक से आपसे बताया था, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सिक्किम राज्य के दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किस दर्रे से होकर गुजरती है। मैंने आपसे पहले ही बताया फ्रेंड्स कि ये जो है ना लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरती है। किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो लिपुलेख, ठीक है ना। लिपुत्रा, मानाइतरा और मैंने बताया था फ्रेंड्स ना, तो लिपुत्रा मतलब उत्तराखंड का ये दर्रा है, ठीक है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा सुमेलित नहीं है, तो लिपुत्रा, मानवोत्तरा, तो यानी ये पहला तो सुमेलित है ही। नाथुला जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, नाथुला और जलेपला, नाथू सिख, जेल सिख, ये कहाँ के दर्रे हैं, तो ये दर्रे हैं फ्रेंड्स सिक्किम के। जबकि नाथुला यहाँ दिया अरुणाचल प्रदेश का, तो यही जो है ना ये सुमेलित नहीं है, यानी विकल्प नंबर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और पाल घाट जो है केरल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खैबर का दर्रा कहाँ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो खैबर का दर्रा है ना ये कहाँ है, तो ये जो दर्रा है ना फ्रेंड्स ये आपका है पाकिस्तान में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लिखिए लेह जाने का रास्ता की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा ना विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जोजिला ना। कौन सा दर्रा है, तो जोजिला है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है। और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और साथ ही साथ अगर और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मैं दो टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।